तो बच्चों आज हम लोग करेंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन रियल नंबर्स के। ये इससे पहले जो वीडियो डाला था उसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलेज लिखवा दिए थे। आज हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेते हैं। आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल से लिए हैं बेसिकली ये क्वेश्चंस, तो हम लोग इनको कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन में कह रहा है टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3, देयर एलसीएम इज 180, फाइंड देयर एचसीएफ एंड देयर प्रोडक्ट। अब हमें यहाँ नंबर्स दिए नहीं हुए हैं, नंबर्स का रेशियो दिया हुआ है और एलसीएम दे रखा है दोनों नंबर्स का 180। तो सबसे पहले तो हम नंबर्स को लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर्स बी 2x, 3x। एचसीएफ पूछा है उसने, लेकिन अगर मैं इसमें देखूं तो एचसीएफ इज द कॉमन फैक्टर, तो वो अभी मुझे नंबर्स नहीं पता है तो नहीं निकल पाएगा। एलसीएम देखूं, अगर एलसीएम ऑफ 2x, 3x कितना होगा? ये होगा 2 में जो कॉमन होता है वो एज इट इज लिखा जाता है एक बार x, और बाकी सारी चीजें आ जाती है। तो 2 into 3 यानी कि 6, तो 6x एलसीएम होगा। और एज पर द क्वेश्चन एलसीएम उसने दिया है दैट इज 180। इसको आप लिख दो गिवन। एलसीएम दिया हुआ है 180, तो यहाँ से x जो आ गया दैट इज इक्वल टू 30। x की जो वैल्यू आई वो 30 आ गई। अब हमने जो नंबर लेट किए थे 2x और 3x, अगर मैं उनका एचसीएफ कैलकुलेट करता हूँ, एचसीएफ यानी जिस दोनों चीजों में कुछ चीज कॉमन होती है उसको हम लोग एचसीएफ बोलते हैं। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? x आ रहा है, तो यानी कि इनका जो एचसीएफ आएगा वो भी तो आपका 30 ही आएगा। ये आपका आंसर हो गया। इसे कर दो आप डब्बे में बंद। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है A takes 18 seconds while B takes 12 seconds to cover a circular path. After how much time will they meet again? देखिए ये क्वेश्चन जो है ये वर्ड प्रॉब्लम में आएगा। वर्ड प्रॉब्लम में हम लोगों को ये पहले डिसाइड करना पड़ता है कि एचसीएफ फाइंड करना है या एलसीएम फाइंड करना है। अभी तक हमने देखा है कि एचसीएफ जो होता है दैट इज द कॉमन फैक्टर, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हमेशा उसकी वैल्यू कम ही आएगी, एलसीएम की वैल्यू ज्यादा। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ए को 18 सेकंड लगते हैं और बी को उसी पाथ का चक्कर लगाने में 12 सेकंड लगते हैं। कितने टाइम के बाद वो दोबारा मिलेंगे एक ही पॉइंट पे? तो ऑब्वियस सी बात है कि वो टाइम जो होगा इन 18 सेकंड और 12 सेकंड से तो ज्यादा का ही होगा। ठीक है, और जब ज्यादा का होगा तो हम लोग इसके लिए निकालेंगे एलसी। तो इसमें हम लोग करेंगे एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर ऑफ 18 के प्राइम फैक्टर होते हैं 2 into 3 into 3, और ऐसे ही प्राइम फैक्टर हम 12 के निकाल लेते हैं तो 4 into 3। तो आपका एक तो ये 2 कॉमन, ये एक ही बार आएगा, ये 3 कॉमन, ये भी एक ही बार आएगा। दैट मीन्स 2 into 3, और बाकी के जो हैं वो तो आएंगे ही आएंगे। 2 into 3 ये आ गया 36, यानी आफ्टर 36 मिनट्स they will meet again. After 36 minutes they will meet again। ये हमारा आंसर। ये थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। यहाँ हमें प्रूव करना है। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन है मैंने पहले भी बताया था कि ये हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूव करते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यानी कि आपको जो बोला गया है हम जस्ट उसके अपोजिट चीज जो है वो लेट करते हैं एकदम। तो यहाँ पे इसने हमको बोला है कि प्रूव दैट √3 इज इरेशनल, तो हम लोग मानेंगे कि लेट √3 इज अ रेशनल नंबर। सो आप मान लो इसको, लेट
√3 इज रेशनल। अब कोई भी नंबर अगर रेशनल है हम उसको लिख सकते हैं a अपॉन b की फॉर्म में। a अपॉन b की फॉर्म में लिखूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग, देखिए इनमें स्टेटमेंट्स लिखनी बहुत जरूरी है क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये थोड़े स्टेटमेंट वाले ही हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 3 किसके बराबर हो गया, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर के। मैं यहां से लिख सकता हूं b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 3, और ये भी लिख सकता हूं कि a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3b स्क्वायर। दो चीजें हम लिख सकते हैं, आगे दोनों ही चीजें हम लोग कंसिडर करेंगे। अब यहां से ये वाली स्टेटमेंट देखो, अगर 3a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इफ 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, इसका क्या मतलब है, 3 डिवाइड्स a ऑल्सो, ये हमारे पास थ्योरम है, ठीक है। तो दैट मीन्स 3 इज अ फैक्टर ऑफ a। हमने जो यहाँ पे लेट किया था √3 इज इक्वल टू a बाई b, यहीं पर लिख देना वेयर a b आर को प्राइम्स। को प्राइम्स नंबर ऐसे नंबर जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। यहाँ पर बेसिकली हम यही शो करेंगे कि ए और बी का एक कॉमन फैक्टर आ गया है जो कि पॉसिबल नहीं है। नाउ अब हम लेंगे let us assume an integer such that a is equals to 3c। हमें √3 दिया गया था तो मैंने 3c लिया है, एंड जो भी नंबर दिया होता मैं वो ले लेता। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगेन, a स्क्वायर वुड बी इक्वल्स टू 9c स्क्वायर। अब जो हमने पहले लिया था a स्क्वायर को मैं 3b स्क्वायर लिख सकता हूँ, मैंने यहां से निकाला था a स्क्वायर को मैं 3b स्क्वायर लिख सकता हूँ, उस चीज को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो 3b स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 9c स्क्वायर। 3 3 जा 9, b स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर, और c स्क्वायर वुड बी इक्वल्स टू b स्क्वायर अपॉन 3। नाउ इफ वही चीज आएगी, इफ 3 डिवाइड्स b स्क्वायर then 3 also divides b। इसका मतलब 3 is a factor of b a and b has common factor which is not possible। Why it is not possible? Because हमने जो शुरुआत में वो लेट किया था they were co-primes, और co-primes में कॉमन फैक्टर नहीं होते। तो this led to contradiction our assumption was wrong, hence √3 is irrational। ये हमने कर दिया प्रूफ, hence it is proved। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 different containers contain 434 liters, 403 liters and 465 liter of a mixture
what is the capacity of the biggest container that can measure all the different quantities exactly? मतलब 3 तरह के मिक्सचर हैं, तो इन तीनों की क्वांटिटी अलग अलग है। 434 लीटर, 403 लीटर और 465 लीटर्स की 3 मिक्सचर हैं। इनको एग्जैक्टली मेजर करने के लिए सबसे ज्यादा जो कैपेसिटी का कंटेनर है वो कितना होगा। अब यहाँ पर ये जो लिखा है बिगेस्ट कंटेनर, इससे हम लोग नहीं जज करेंगे कि एचसीएफ आएगा या एलसीएम आएगा। हम लोग एचसीएफ या एलसीएम क्या लेना है ये जज करेंगे। इससे जो हमारी वैल्यू आएगी वो गिवन वैल्यू से ज्यादा आ रही है या कम आ रही है। देखिए 434, 403, 465 इससे कम वैल्यू आएगी, और अगर कम वैल्यू आती है तो हम फाइंड करते हैं एचसीएफ। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इसमें वी विल फाइंड HCF of 403, 434 and 465। अब अगर आप 403 के फैक्टर करते हैं तो 403 को देखो, अगर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, ये डायरेक्टली 13 से डिवाइड होगा। 13 3 जा 39 और 13 1 जा 13। 403 को हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ 13 into 31, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमने लिखी है। दूसरा है 434। 434 को मैं लिख सकता हूं 2 into 7 into 31, ये हमारे पास आ गया। जबकि 465 को हम अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखें तो पहले 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 155, फिर 5 से चला जाएगा, फिर 31 आएगा। तो इन तीनों फैक्टराइजेशन में हमने देखा कि 31 जो है दैट इज कॉमन इन अमंग ऑल द थ्री। तो आपका जो बिगेस्ट मेजर आएगा, बिगेस्ट कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर विल बी 31 लीटर्स। ये उसकी बिगेस्ट कैपेसिटी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है LCM ऑफ टू नंबर इज 45 टाइम्स देयर HCF। ये तो पता है कि LCM जो होता है हमेशा HCF से ज्यादा होता है। कितना होता है वो हर एक क्वेश्चन में अलग अलग दिया हो सकता है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 225 एंड द सम ऑफ देयर LCM एंड HCF इज 1150, फाइंड द अदर। अब देखो हमारे पास इस क्वेश्चन में दिया हुआ है सम ऑफ देयर LCM एंड HCF इज 1150, और पहली लाइन में दिया हुआ है कि LCM जो है 45 इंटू HCF है। देखो अगर हम यहाँ पे जो इसने सम हमको दिया हुआ है LCM प्लस HCF, ये किसके बराबर है? ये बराबर है 1150 के। लेकिन ना मुझे LCM पता है ना मुझे HCF पता है, लेकिन हमें ये पता है कि LCM जो है दैट कैन बी रिटर्न एज 45 टाइम्स द HCF। तो यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा 45 इंटू HCF प्लस HCF इक्वल्स टू 1150। तो यहाँ पे ये चीज जो आ जाएगी 45 HCF इंटू 46 इज इक्वल्स टू 1150। ठीक है, अब यहाँ से जो HCF है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो HCF वुड बी इक्वल्स टू 1150 अपॉन 46, 2 2 जा 4, 23, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 575। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा अराउंड 25। यानी HCF कितना आ गया हमारा? HCF इज 25। ये हमारा HCF की वैल्यू है। ठीक है, अब LCM कितना था? LCM था 45 टाइम्स द HCF। तो 45 इंटू 25, 25 5 जा 125 और 12, 25 4 जा 100, 100 और 12, 112, 1125 इसका LCM आ गया। नाउ वी नो दैट HCF इंटू LCM होता है
प्रोडक्ट ऑफ नंबर के इक्वल, यानी HCF 25 इंटू 1125 जो भी प्रोडक्ट आएगा दैट वुड बी द प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स में उसने हमें एक नंबर दिया हुआ है, उसने कहा है कि एक नंबर 225 है, यानी HCF इज 25, दिस इज 1125, एक नंबर है 225 इंटू बी, तो यहाँ से b की जो वैल्यू आएगी दैट इज 25 इंटू 1125 अपॉन 225, 25 इंटू 9 225 होता है। ठीक है, और ये हो जाएगा 45, अभी हमने निकाला तो 9 5 जा 45, दैट मीन्स जो b की वैल्यू आएगी वो आएगी 125, यानी जो दूसरा नंबर है दैट इज 125। दिस इज योर आंसर, इसको हमने बॉक्स में कर दिया बंद। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज 5 प्लस 3√2 को हमें प्रूव करना है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वाले जो प्रूव करने के क्वेश्चन थे ये सब कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से किए जाते हैं, मींस जो आपको बोला है प्रूव करने के लिए आप उसका जस्ट अपोजिट लोगे। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं लेट 5 प्लस 3√2 इज अ रेशनल नंबर। अब अगर मैं रेशनल नंबर की बात करता हूं तो 5 प्लस 3√2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a upon b, a and b are integers। तो इसका मतलब कि 3√2 किसके बराबर हो गया, a अपॉन b माइनस 5 के बराबर। तो 3√2 इज इक्वल टू a माइनस 5b अपॉन b हो जाएगा। और यहां से मैं लिख सकता हूं √2 बराबर a माइनस 5b अपॉन 3b हो जाएगा। अब RHS a माइनस 5b अपॉन 3b इज रेशनल। गिवे हमने प्रूफ किया कि √2 इज इक्वल टू a माइनस 5b अपॉन 3b, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट that under √2 is irrational। Our assumption was wrong। 5 plus 3 under √2 is irrational। ये हमने यहां से इसको प्रूव कर दिया। अब हमें इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है कि व्हाई दीज गिवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। देखिए आपको दो नंबर दे रखे हैं, एक नंबर तो है ये एक नंबर है +5, ये दूसरा नंबर है। हम लोग एक ही नंबर को प्रूफ करेंगे, दूसरा अपने आप बिल्कुल उसी तरीके से होगा। अब इसमें जानने के लिए करने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा व्हाट इज अ कंपोजिट नंबर। देखिए ऐसा नंबर जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं। दो कौन कौन से, एक 1 और दूसरा वो नंबर खुद। ये हर कोई नंबर इनसे तो कैंसिल आउट होता ही होता है, यानी उसके फैक्टर होते ही हैं। इसके अलावा अगर कोई फैक्टर है इट इज अ कंपोजिट नंबर। मींस हमको यहाँ ये प्रूफ करना होगा कि इस नंबर का फैक्टर इसके अलावा और इस नंबर के अलावा भी कोई और है। मैं दूसरा नंबर लेता हूँ 3 इंटू 5 इंटू 13, 46 को लिखूंगा 2 इंटू
23 प्लस 23। अब यहाँ पर देखो ये पूरा का पूरा एक नंबर है, प्लस लगा हुआ है, ये दूसरा हो गया, इसमें से कॉमन ले सकता हूँ मैं 23, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 13 प्लस 1। तेईस में 23 था, 23 कॉमन ले दिया, एक ही बचेगा, ये आ गया। अब इस पूरे नंबर के जो फैक्टर आएंगे, देखिए एक तो ये 23 2 3 2 जे 6 5 जे 30 30 जे 390 एंड 391, तो ये जो आएगा that would be written as 23 into 391, यानी इस नंबर का फैक्टर ये पूरा नंबर होगा 1 भी होगा, इसके अलावा 23 भी होगा, ठीक है, 91 भी होगा, तो हो गए मोर देन 2 फैक्टर्स। इट इज हैविंग more than 2 factors. Hence, it is a composite number. तो हमने यहां से ये प्रूफ कर दिया। तो क्वेश्चन कहता है 15 pastries and 12 biscuit packet have been donated for a school fair, यानी स्कूल में जो फेयर लग रहा है उसमें डोनेट करने 15 पेस्ट्री और 12 बिस्किट। These are to be packed in several small identical boxes, और हर एक बॉक्स का जो नंबर है वो सेम होना चाहिए, हर एक में सेम नंबर ऑफ पेस्ट्रीज होनी चाहिए और सेम नंबर ऑफ बिस्किट्स होने चाहिए हर एक पैकेट में। ऐसा नहीं कि दो पेस्ट्रीज और बिस्किट के पैकेट में सेम नंबर ऑफ पेस्ट्रीज और बिस्किट होनी चाहिए, पेस्ट्रीज के हर एक पैकेट में सेम पेस्ट्रीज होनी चाहिए, बिस्किट्स के हर पैकेट में सेम बिस्किट होनी चाहिए। तो हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ बिस्किट एंड पेस्ट्रीज विल ईच बॉक्स कंटेन, हर बॉक्स का कितने पैकेट बनेंगे। तो बताओ मुझे कि 15 और 12 जो दिया हुआ है, वैल्यू जो आएगी वो इनसे कम आएगी, कम के लिए हम लोग फाइंड करते हैं HCF, तो हम लोग फाइंड करेंगे HCF। नाउ HCF ऑफ 12, 15, 12 की मैं प्राइम फैक्टर करता हूं तो आता है 2 इंटू 2 इंटू 3, और वेयर एज 15 के आते हैं तो आएगा 3 इंटू 5, कॉमन क्या है, 3 कॉमन आ रहा है, दैट मीन्स कि इट विल रिक्वायर 3 पैकेट ईच, तो 3 boxes each of pastries and biscuits would be required। अब अगर वो पूछने लगा है कि हर एक बॉक्स में कितनी पेस्ट्री और कितनी बिस्किट्स आएंगे, तो पेस्ट्रीज के बॉक्सेस कितने हैं, 3 हैं कितनी पेस्ट्रीज, 15 पेस्ट्रीज आर देयर, तो हर एक बॉक्स में देयर वुड बी 5 पेस्ट्रीज। और अगर हम बिस्किट्स की बात करते हैं तो बिस्किट्स 12 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि हर एक बॉक्स में 4 बिस्किट आएंगे। दिस इज अवर फाइनल आंसर कि दोनों के लिए बॉक्सेस कितने रिक्वायर्ड होंगे। तो यहाँ पर हमने पता कर लिया कि HCF और LCM किसको फाइंड करना है, कम वैल्यू है तो HCF और ज्यादा वैल्यू है तो LCM। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 65 और 117 का HCF जो है उसको मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ 65m माइनस 117 की फॉर्म में, तो आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ये कह रहा है कि HCF जो है किसका, 65, 117 का हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किस फॉर्म में, 65m माइनस 117 की फॉर्म में, इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ। तो अगर 65 और 117 को मैं देखूं तो इसको लिख सकता हूँ मैं 5 इंटू 13, और 117 को लिख सकता हूँ 3 3 9,
यानी HCF कितना आया, HCF आया 13, यानी मैं 13 को किसके बराबर रखूंगा, 65m माइनस 117। तो यहाँ से 65m की जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी 117 प्लस 13 आ जाएगी, और 65m इज इक्वल्स टू 130। दिस गिव्स मी द वैल्यू ऑफ m इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर है, तो बॉक्स में बंद कर दो और आंसर लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 238 and 1245 लीविंग रिमाइंडर 4 and 3 रेस्पेक्टिवली। अब देखो, अगर ये 4 और 3 रिमाइंडर को लीव कर रहा है तो इसका मतलब है कि इसमें से अगर मैं माइनस करूं 238 में से, तो वो 238 माइनस 4 यानी कि कितना आएगा, दिस इज 280। ये वाली जो वैल्यू है ये 280 है। 280 और 1245 ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए एक नंबर से जो इस केस में रिमाइंडर 4 छोड़े और इस केस में रिमाइंडर 3 छोड़े। दैट मीन्स 280 माइनस 4, इसका मतलब 276, एंड 1245 माइनस 3, ये हो गया 1242। ये दोनों नंबर जो हैं परफेक्टली डिवाइड बाय द गिवन नंबर हैं, प्रॉपरली डिवाइड होंगे। तो अब मुझे 276 और 1242 का HCF फाइंड करना होगा। वाई HCF? बिकॉज जो वैल्यू आएगी वो इंडिविजुअल वैल्यू से तो कम ही आएगी। तो 276 और 1242 मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। 276 को मैं लिखूंगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 23, ये आ जाएगा। और 1242 को मैं लिख सकता हूँ 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 1 2 और 2 6 12, 2 2 4, 2 1 2, 641। इसको मैं लिख सकता हूँ इंटू 3 इंटू 7 इंटू 59। अब HCF फाइंड करना है तो HCF के लिए हम कॉमन चीजें देखते हैं। एक तो ये 2 कॉमन आ गया, दूसरा आ जाएगा ये 3 कॉमन, तो 2 3 जा, इसका जो HCF आएगा दैट वुड बी इक्वल्स टू 2 into 3, that is 6. So 6 will divide 280 and 1245, leaving remainder 4 and 3 respectively. तो 6 हमारा आंसर आ गया है। Encircle it inside a box. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय से डिवाइड हो जाए फ्रॉम बाय ईच नंबर फ्रॉम 1 to 10। ठीक है, नंबर इन सबसे डिवाइड हो रहा है। ओके, तो वैल्यू ज्यादा होगी, नंबर डिवाइड हो रहा है वो वैल्यू ज्यादा होगी, और ज्यादा के लिए हम कैलकुलेट करते हैं LCM। कहां से कहां तक कैलकुलेट करेंगे, 1 से लेके 10 तक का LCM फाइंड करेंगे। 1 2 ये पता लग गया ना, LCM इसलिए फाइंड किया कि वैल्यू इंडिविजुअल से ज्यादा आनी, क्योंकि उसने डिवाइड करना है। 9 10 2 फिर से करो 2 से, अब फिर से 2 से हो सकता है। नेक्स्ट नंबर क्या होगा,
नेक्स्ट होगा हमारा नंबर 3। फाइव पे भी 1 जाएगा, 5 को अभी मैं कैंसिल नहीं करूंगा। 3 पे 1 जाएगा, 7 एज इट इज रहेगा, 1 9 5। ठीक है, अब सॉरी दिस वुड बी 3 से कैंसिल किया है ना मैं, तो ये 3 रहेगा। अब एक बार 3 से और डिवाइड करूंगा, एक बार डिवाइड कर दूंगा 5 से, ये 5 जाएंगे, उसके बाद कर दूंगा 7 से। तो मतलब हमारे पास जो एलसीएम आया है वो ये आया है, इसको मैं लिख लूंगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने 2 हैं, 3 2 हैं, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 2 2 4 2 8 3 24 3 72 72 इंटू 35, ये आएगा आपका 2520, यानी 2520 वो नंबर है हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू और लीस्ट वैल्यू ऑफ द नंबर, जो कि 1 से लेके 10 तक हर एक नंबर से डिवाइड किया जा सकता है। क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज 1260। एलसीएम क्या है, एचसीएफ से 900 ज्यादा है, तो यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। नंबर्स नहीं पूछ रहा है तुमसे, प्रोडक्ट पूछ रहा है उनका। तो यहाँ पर हम लोग वो जो फॉर्मूला है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर, वो इनिशियली नहीं लगाएंगे, वो बाद में लगाएंगे जब हमें एचसीएफ एलसीएम पता लग जाएगा। ठीक है, अभी हमें उनकी वैल्यूज नहीं पता है। तो शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, शुरुआत हम करते हैं एचसीएफ प्लस एलसीएम इज इक्वल्स टू 1260, ये गिवन है क्वेश्चन में। और एचसीएफ कितना है, वो एलसीएम कितना है, एचसीएफ से 900 ज्यादा, तो 900 प्लस एचसीएफ इक्वल्स टू 1260। इस 900 को उधर लेके जाता हूँ और एचसीएफ प्लस एचसीएफ, 2 ऑफ एचसीएफ इक्वल टू कितना हो गया 360। ये कैसे आया, 1260 माइनस 900, ये इससे आया। तो यहाँ से एचसीएफ हमारा कितना आ गया, एचसीएफ आ गया 180, 360 डिवाइडेड बाई 2, ये हमें एचसीएफ फाइंड कर लिया। ठीक है, कि एचसीएफ और एलसीएम ही फाइंड करने हैं हमें, उन्हीं का प्रोडक्ट नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, उसने हमसे क्वेश्चन में कहा था कि एलसीएम जो है एचसीएफ से 900 ज्यादा है, 900 प्लस एचसीएफ, दैट मीन्स 900 प्लस 180 इज इक्वल्स टू 1080, ये हमारा एलसीएम आ गया। अब हमें एलसीएम भी पता है, एचसीएफ भी पता है, इट इज आस्किंग अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये हमारा फॉर्मूला है, मैंने बताया हुआ है। तो ये इसके बराबर होता है। तो एचसीएफ और एलसीएम का हम लोग प्रोडक्ट निकाल देंगे, आंसर जो आएगा उसको डब्बे में बंद कर देंगे, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।